दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने पॉलिटी के 1-2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। अगर आप नए हैं तो पहले जाके आप उन सारे वीडियो को देख लें। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ नागरिकता से रिलेटेड, यानी कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं भाग 2 के बारे में। तो पॉलिटी में भाग 2 में दोस्तों नागरिकता से रिलेटेड कुछ नियम दिए गए थे, उसके बारे में चर्चा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसमें कितने आर्टिकल हैं। तो इसमें टोटल जो आर्टिकल है वो 5 से लेके 11 तक है। और नागरिकता जो है दोस्तों वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से सिंपल सी बात है, नागरिकता लिया गया है। और इसमें अपने देश की जो नागरिकता है वो एक खड़ी नागरिकता है। अपने देश में दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पे आपको एक खड़ी नागरिकता ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बात करें कि आर्टिकल 5 में जो है दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि अपने देश का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस टाइम में जो नागरिकता के लिए रूल बनाए गए थे उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उसमें 3 रूल बनाए गए थे। पहला रूल बनाया गया था कि प्रारंभ में सिंपल सी बात है, भारत का निवासी हो, यानी कि वैसा बंदा जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत देश की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा रूल जो था वो था उसके माता पिता का जन्म 1950 से पहले भारत में हुआ, यानी कि उसके माता पिता 4-5 साल पहले से 1950 से भारत में रह रहे हो तो उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। या फिर दोस्तों, विदेशी यात्री जो बाहर से 1950 से पहले यहाँ आया हुआ था और यहाँ आने के बाद कम से कम 5 साल वो भारत में रह चुका है, तो उसे भी यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद बात करें आर्टिकल 6 के बारे में। तो आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए लोगों के लिए नागरिकता से रिलेटेड है, यानी कि वैसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे विभाजन के बाद, तो उन लोगों के लिए दोस्तों एक परमिट रूल लागू किया गया था। तो परमिट रूल जो दोस्तों लागू हुआ है वो 19 जुलाई 1948 से लागू किया गया था। और वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ चुके थे उन पे ये परमिट रूल लागू नहीं होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आप मान लीजिए बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करके कहीं से आए और उस ट्रेन में कोई टीटी नहीं था, तो आपको कोई भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आप बिना टिकट के आते और टीटी आपको पकड़ लेता तो फिर हो सकता है आपको जुर्माना या जेल वगैरह के संभावना होने। वही बात है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी रूल बनने का जो परमिट नियम का जो रूल था उससे पहले आ गए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से यहाँ आए, उन्हें यहाँ आने के बाद परमिट रूल के अकॉर्डिंग एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और 6 महीने तक रुकना होता था। उसके बाद उन्हें नागरिकता दी जाती थी। बात करें दोस्तों अब आर्टिकल 7 की, तो आर्टिकल 7 में है इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि यहाँ से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए थे और फिर वहां से वापस लौट आए थे। तो वैसे लोगों की जो नागरिकता थी 1 मार्च 1947 के हिसाब से देखा गया था कि उन्हें कम से कम पहले 6 महीना वेट करना था और 6 मंथ वेट करने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता था। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें नागरिकता मिल जाती थी दोस्तों। उसके बाद बात करें आर्टिकल 8, तो आर्टिकल 8 में जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी बच्चा जो विदेश में रहता हो और यदि उसके माता पिता यहाँ के निवासी हो तो उसे अपने देश की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 जो है, यदि कोई भारतीय नागरिक जो यहाँ का नागरिकता लिया हुआ है और बाहर जाता है और वो वहाँ जाकर विदेशी नागरिकता ले लेता है किसी दूसरे देश से, तो उसे भारत की नागरिकता से स्वतः हटा दिया जाएगा। ऑटोमेटिक उसकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करें आर्टिकल 10 के बारे में दोस्तों, तो आर्टिकल 10 में दोस्तों अपने देश की नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई आप अन्यथा कार्य ना करें, जैसे आप बम विस्फोट वगैरह ना कर दें, आतंकवादी वाली गतिविधियों में शामिल ना हो जाए, तब आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी। और आर्टिकल 11 ये कहती है कि नागरिकता से संबंधित जो कानून होता है दोस्तों वो हमारे गृह मंत्रालय यानी कि संसद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये थे नागरिकता से रिलेटेड कुछ रूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।